आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर टीवी। लंदन में पाकिस्तानी साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला एक गैर मामूली वाक़या है जिसने सियासी और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक अहम तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस हमले के पीछे क्या वजूहात हैं और इसका असर क्या होगा, इसका जायजा लेने की जरूरत है। काजी फाइज ईसा जो कि पाकिस्तान की आला अदालत के साबिक चीफ जस्टिस हैं, लंदन में एक अहम तकरीब के दौरान निशाना बने। उनके साथ एक वफ्द भी था और वो तकरीबन शाम के वक्त एक होटल की जानिब जा रहे थे। इसी दौरान उन पर एक नामालूम शख्स ने हमला किया जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। हमलावर की नीयत क्या थी, इस बारे में अभी तक वाज़िया मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हमले के बाद काजी फाइज ईसा को फौरी तौर पर तबी अमदाद फराहम की गई। इनकी हालत इब्तदाई तौर पर तशवीशनाक थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने इनकी सेहत में बेहतरी की इतला दी। वाक़े के बाद बरतानवी पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और हमलावर की तलाश शुरू कर दी। इस वाक़े ने न सिर्फ काजी फाइज ईसा के मदाहों बल्कि सियासी जमातों में भी तशवीश पैदा कर दी। काजी फाइज ईसा एक मतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, खास तौर पर उनकी अदालत के फैसलों और सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत के बायस वो इस वक्त भी सुर्खियों में रहे जब उन्होंने चंद अहम मुकदमात में फैसले किए जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तवज्जो हासिल की। इनका ये हमला न सिर्फ इनकी ज़ाती सिक्योरिटी का मामला है बल्कि इसके असरात मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी पड़ सकते हैं। हमले के बाद कई कानूनी माहिरीन ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। ये एक अहम सवाल है कि क्या काजी फाइज ईसा की हैसियत एक साबिक चीफ जस्टिस की है या उनकी हैसियत अब एक आम शहरी की है। कानूनी हलकों में इस बात पर भी बहस जारी है कि क्या हुकूमत को इनकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, खास तौर पर जब वो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हों। हमले के बाद काजी फाइज ईसा की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बरतानवी हुकूमत ने भी इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और उनकी हिफाजत के लिए इजाफी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत ने भी काजी फाइज ईसा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का अहद किया है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर काजी फाइज ईसा के हक में और मुखालफिन के खिलाफ मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिले हैं। कुछ लोगों ने उनके हक में आवाज़ उठाई है और हमले की मजम्मत की है, जबकि कुछ ने इस वाक़े को इनके मतनाज़ा माजी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये सूरत-ए-हाल इस बात का सबूत है कि काजी फाइज ईसा की शख्सियत अभी भी लोगों में बहसो मुबाहसा का मौजू बनी हुई है। लंदन में काजी फाइज ईसा पर हमला एक संगीन वाक़या है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी असरअंदाज हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमत और कानूनी हलके इस वाक़ये के बाद क्या इक़दामात उठाते हैं और काजी फाइज ईसा के मुस्तकबिल की कानूनी सरगर्मियाँ किस तरह मुतासिर होती है। इस वाक़ये ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या काजी फाइज ईसा की सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, खास तौर पर जब वो एक अहम शख्सियत है जिनकी सियासी हैसियत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई है। ये वाक़या यकीनी तौर पर एक याद दहानी है कि सिक्योरिटी की अहमियत हमेशा बरकरार रहती है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो अवामी जिंदगी में हैं। आने वाले दिनों में मजीद तफसीलात सामने आएंगी जो कि इस वाक़ये की हकीकत को मजीद वाज़िया करेंगी। जब तक ये हक़ाइक़ सामने नहीं आते, काजी फाइज ईसा की सेहत और सिक्योरिटी पर तवज्जो देना जरूरी है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।